नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डेटा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है शिक्षा सेवा चयन आयोग के बारे में। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग अब एक्शन के मोड में है। अगर बात की जाए तो टीजीटी पीजीटी परीक्षाओं को लेकर उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग आए दिन किसी न किसी विवाद के अंदर पड़ा रहता है, चाहे वो परीक्षा स्थगित को लेकर हो या परीक्षा की नई तारीखों के बारे में या परीक्षा से संबंधित कोई भी प्रोसेस को लेकर। अब एक नई जानकारी देखने के लिए मिल रही है जहां पर यूपी टीजीटी पीजीटी को लेकर छात्रों के ऊपर उन्होंने बड़ी कार्रवाई की है। और टीजीटी पीजीटी नई एग्ज़ाम डेट को लेकर अगर बात की जाए तो उसके बारे में भी एक जानकारी है। साथ ही हम बात करेंगे एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के बारे में। एक एक करके सारी अपडेट कवर करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन डेटा फर्स्ट यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। दोस्तों, 7 साल के लंबे इंतजार के बाद एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती को लेकर फाइनली विज्ञापन जारी हो गया। और जब से विज्ञापन आया तब से सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल है कि सर एलटी ग्रेड की प्रिपरेशन कैसे करें, क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें। पदों की संख्या कम है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। दोस्तों, एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती को लेकर आप जानते हैं जब पिछली बार भी आई थी तब भी मैंने आपको जो चीज़ें रिकमेंड की थी एज इट इज़ वही आपके एग्जाम में आया था। और इस बार मैं आपको बताने जा रहा हूँ चक्षु प्रकाशन की एक बेस्ट बुक जो एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए आपके एग्जाम पैटर्न को ध्यान में रखकर तैयार की गई है। इसमें आपको 1800 से ज़्यादा जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो देखने के लिए मिलते हैं और 100% आपके सिलेबस को ध्यान में रखकर इसको तैयार किया गया है। वो सभी टॉपिक इसमें कवर किए गए जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। साथ ही साथ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस भी आप सभी को दिए जाते हैं जो कि मोस्ट एक्सपेक्टेड है आपके एग्जाम के लिए। उन सभी क्वेश्चंस की आपको सटीक सही उत्तरमाला दी जाती है और पिछले साल के पेपर भी आपको देखने के लिए मिलते हैं। और इतना ही नहीं, जीके जीएस यानी कि सामान्य अध्ययन के साथ में आप अपने सब्जेक्ट की मोस्ट इंपोर्टेंट बुक भी परचेज कर सकते हैं इसके साथ में, क्योंकि आपके एग्जाम के अंदर जीके जीएस के साथ में सब्जेक्ट भी पूछा जाएगा। तो आज ही परचेस कर लें एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती को लेकर चक्षु प्रकाशन की बेस्ट बुक। इन सभी के लिंक मैंने आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिया। आप अमेजन, फ्लिपकार्ट या किसी भी ऑनलाइन वेबसाइट से परचेस कर सकते हैं। साथ ही अपने ऑफलाइन पर जो स्टोर है वहां पर जाकर भी तो अपनी तैयारी शुरू कर दो। देखो कंपटीशन तो बहुत है, अगर मेहनत करोगे तो नौकरी मिल जाएगी, अच्छी बुक के साथ पढ़ोगे तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं टीजीटी पीजीटी के बारे में। टीजीटी पीजीटी 2022 की परीक्षाओं को लेकर उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने आप सभी के सामने देखा था कि इस परीक्षा को 21-22 जुलाई को कराना था, लेकिन ये परीक्षा बहुत सारे कारणों की वजह से 21-22 को नहीं हो पाई। वो कारण कौन कौन से हैं इसको लेकर तो आप सभी जानते ही हैं कि अभी जो टीजीटी पीजीटी परीक्षा कराने के लिए आयोग है उसके सामने बहुत सारी चुनौतियां हैं, चाहे वो परीक्षा केंद्रों को लेकर हो या बहुत सारी बातों को लेकर। लेकिन इसी बीच एक नोटिस भी वायरल हो गया जिसको लेकर काफ़ी ज़्यादा विवाद हुआ और विवाद इतना बढ़ गया कि इसके बारे में उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को नोटिस तक जारी करना पड़ा। और नोटिस जारी करने के बाद ही आयोग कहीं न कहीं एक्शन मोड में आ गया। एक्शन मोड में आते ही उन्होंने टीजीटी पीजीटी छात्रों के ऊपर कार्रवाई करने को लेकर भी जानकारी दे दी है। अब कार्रवाई के साथ साथ अगर बात की जाए टीजीटी पीजीटी की एग्ज़ाम डेट के बारे में तो उस पर बाद में बात करेंगे, पहले कार्रवाई पर बात कर लेते हैं। कल की तारीख में जब टीजीटी पीजीटी भर्ती को लेकर बहुत सारी अफवाहें चल रही थी जिसमें शिक्षा सेवा चयन आयोग के चेयरमैन के बारे में जो मनगढ़ंत बातें बताई जा रही थी और भी बहुत सारी बातें थी, उसी को लेकर यहाँ पर लिखा है कि टीजीटी परीक्षा को लेकर सोशल मीडिया में फर्जी विज्ञप्ति वायरल होने पर शुरू की विधिक कार्रवाई। बिना नोटिस टीजीटी परीक्षा को स्थगित करने को लेकर चौतरफा आलोचनाओं में घिरे उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग अफवाहों को तो खुलकर नकार रहा है, लेकिन परीक्षा तिथि पर अब भी चुप्पी साध रखी है। आयोग अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ विधिक कार्रवाई करने को लेकर भी जानकारी दे रहा है। सोशल मीडिया पर मंगलवार को एक नोटिस वायरल होता है जिसमें परीक्षा नियंत्रक देवेंद्र प्रताप सिंह के फर्जी सिग्नेचर वाली जो विज्ञप्ति वायरल हो जाती है जिस पर लिखा होता है कि टीजीटी की जो लिखित परीक्षा होगी वो 21 और 22 जुलाई को देखने के लिए मिलेगी और आयोग के अध्यक्ष सुपुत्र का मुंडन संस्कार पड़ जाने के कारण ये परीक्षा स्थगित की जाती है। मुंडन संपन्न कराने के बाद में परीक्षा देखने के लिए मिलेगी, ऐसा कहा गया था। ये नोटिस अलग अलग सोशल मीडिया साइट्स पर वायरल हो रहा था। मैंने भी आपको अपने वीडियो के माध्यम से दिखाया भी था और मैंने उस वीडियो में बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहा था कि ये नोटिस फेक है, इसमें किसी प्रकार की कोई सच्चाई नहीं है, एडिट किया हुआ है। लेकिन मुद्दे की और बड़ी बात यह है कि जब ये नोटिस जो फेक नोटिस सोशल मीडिया पर वायरल होते हैं तो इसको लेकर तो आयोग के माध्यम से आकर के कहीं न कहीं सवाल जवाब क्लियर कर दिए जाते हैं। अच्छी बात है कि आयोग को स्पष्ट कर देना चाहिए, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब आयोग को इस प्रकार के फर्जी नोटिस के बारे में जानकारी मिल सकती है तो क्या आयोग को इसको लेकर जानकारी नहीं मिल रही है कि टीजीटी पीजीटी परीक्षाओं के बारे में अभ्यर्थी लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं।
आयोग के सामने मुलाकात करने जाते हैं, आयोग के अधिकारियों से मिलते हैं। इसके अलावा टीजीटी और पीजीटी परीक्षाओं को लेकर बार बार कहीं ना कहीं आयोग के माध्यम से स्थगित कर दिया जाता है। अब जब कल की तारीख में आयोग ने नोटिस जारी किया, बड़ा लंबा नोटिस था, आपने देखा होगा पूरा का पूरा जो पेज है भरा हुआ था, है ना। अब इतने पेज के अंदर जो भी उन्होंने जानकारी दी, जो जैसी भी जानकारी दी टीजीटी पीजीटी को लेकर, क्या कम से कम शिक्षा सेवा चयन आयोग इतना नहीं कर सकता था कि उस नोटिस के अंदर ही ये बता दिया जाता कि जो टीजीटी की परीक्षा 21-22 को होनी थी उसको स्थगित कर दिया गया है। तो उसके बारे में आयोग ने उसमें कुछ भी नहीं लिखा, सिवाय उस फर्जी नोटिस की कह सकते हैं नकारने के लिए या खंडन करने के लिए उन्होंने लिख दिया। अब चलो ठीक है, 21-22 की तारीख तो अब निकल गई, उस पर कहना क्या है। लेकिन इसके बाद भी आपके सामने बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसा कि आप जानते हैं कि नई परीक्षा की तारीखों को लेकर अभ्यर्थी इंतज़ार कर रहे हैं, चाहे वो टीजीटी की परीक्षा हो या पीजीटी की। दोनों की परीक्षा को लेकर अभ्यर्थियों में इंतजार है कि आखिर ये परीक्षा कब तक देखने के लिए मिलेगी। लेकिन आयोग इस पर भी कहने की गोली दे रहा है। अब गोली देने का मतलब सीधे तरीके से साफ है कि देखो, या तो टीजीटी पीजीटी को लेकर कोई नई तारीख जारी कर दी जाए, या आयोग के माध्यम से बता दिया जाए कि टीजीटी की परीक्षा इस महीने होगी, पीजीटी की परीक्षा इस महीने होगी, चाहे वो 2-4 महीने बाद ही हो, कम से कम कंफर्म तो कर दिया जाए। अब ना तो आयोग ने कोई जानकारी दी है और ना ही इसके बारे में बताने के लिए तैयार हैं। हाँ, जो फेक नोटिस वायरल हो रहे थे उसके बारे में तो वो जानकारी दे देते हैं, लेकिन परीक्षा की तारीखों के बारे में आयोग बताने में असमर्थ है। कारण क्या है ये आयोग जानता होगा। अब देखना ये होगा कि कब तक उनके माध्यम से टीजीटी पीजीटी परीक्षाओं को लेकर कुछ बताया जाएगा। वहीं बात कर ली जाए अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है एलटी ग्रेड को लेकर। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के अंदर आप जानते हैं कि बड़ी संख्या में ऐसे अभ्यर्थी हैं जो एलटी ग्रेड में अभी फिलहाल बीएड कर रहे हैं, जिनके रिजल्ट आने बाकी हैं, अंतिम वर्ष में हैं। कुछ ऐसे भी अभ्यर्थी हैं, कुछ नहीं, बड़ी संख्या में ऐसे भी अभ्यर्थी हैं जो ओवर एज हो चुके हैं। तो इसी को लेकर अभ्यर्थियों के माध्यम से मांग की जा रही है कि एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती में जो अभ्यर्थी ओवर एज हो चुके हैं उनको भी मौका दिया जाए, प्लस जो अभ्यर्थी बीएड अपीयरिंग में हैं उन सभी को भी कहीं ना कहीं एलटी ग्रेड में आवेदन करने का मौका दिया जाए। ज्ञात हो कि एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए जो आवेदन की प्रक्रिया है वो जो आपकी शुरू होने जा रही है इसी महीने की 28 तारीख से, क्योंकि उसी दिन आपका विज्ञापन जारी होगा। और उससे पहले अभ्यर्थियों की कोशिश है कि कैसे भी न कैसे करके एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती में जो एज लिमिट के अंदर छूट है वो दी जाए, प्लस जो अभ्यर्थी बीएड अपीयरिंग में है उन सभी को भी आवेदन करने का मौका दिया जाए, जिससे कि जो एलटी ग्रेड को लेकर 7 साल बाद ये विज्ञापन आया है, तो कहीं ऐसा ना हो कि अगला विज्ञापन फिर 6-7 साल बाद आएगा, तो उन अभ्यर्थियों को इतना लंबा इंतजार करना पड़े। देखना दिलचस्प होगा कि जो अभ्यर्थी मांग रखने वाले हैं आयोग के सामने उस पर कितना असर पड़ता है और कब तक वो डिसीजन लेते हैं। जो भी सही सटीक जानकारी होगी आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।